लालची ब्राह्मण राजा अकबर की माता बहुत धार्मिक महिला थी। उन्होंने देश के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी और बहुत सा दान भी दिया था। एक बार उन्होंने अकबर से दान में आम देने की इच्छा जाहिर की। राजा ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए रत्नागिरी से बहुत सी आम की पेटियां मंगवाई, लेकिन जिस दिन दान करना तय हुआ था उससे पहले ही अकबर की माता की मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे नियम के साथ अपनी माता का क्रियाक्रम किया। जब उनको अपनी माँ की आम दान करने की इच्छा याद आई तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उनसे पूछा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा आम दान करने की थी, अब उनको क्या करना चाहिए। जो ब्राह्मण आए थे वो लालची थे। उन्होंने राजा से कहा कि उनको अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सोने के बने आम उनको दान करना चाहिए। राजा अकबर ने ब्राह्मणों को सोने के बने आम दान में दिए। जब बीरबल को यह पता चला तो उन्होंने भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उन्हीं 3 ब्राह्मणों को बुलाया। जब तीनों ब्राह्मण घर में आए गए तो बीरबल ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद बीरबल ने लोहे के गर्म सरिये को अपने हाथ में लिया। जब ब्राह्मण ने बीरबल से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, बीरबल ने कहा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं गर्म सरिये को उसके घुटने में लगा दूं, जिससे उसका घुटना ठीक हो जाए। अब मेरी माँ तो रही नहीं, इसलिए मैं यह आपके साथ करके अपनी माँ की आत्मा की शांति करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तुम गलत कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जिस तरह आपने सोने के आम लेकर राजा की माँ की आत्मा की शांति करी थी, वैसे ही आप इस तरीके से मेरी माँ की आत्मा की शांति भी कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने बीरबल से और राजा से माफ़ी मांगकर सोने के आम वापस करे। गुप्त बात। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में सुंदर नाम का एक मंत्री था जो बीरबल को पसंद नहीं करता था, क्योंकि बीरबल ने उसका 1-2 बार अपमान किया था। उसके बाद राज पंडित भी बीरबल को पसंद नहीं करता था, क्योंकि बीरबल उनको कोई भाव नहीं देता था। सुंदर और राज पंडित साथ गया। राजा ने सोचा, बहुत दिन से सुंदर बीरबल के खिलाफ कह रहा है, शायद उनमें कोई सच्चाई हो। राजा ने दरबार में बीरबल से पूछा कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें मिल रही है और तुम मेरे खिलाफ भी बोलते हो, क्या यह सच है। इस पर बीरबल ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर मैं कुछ दिन में दूंगा। राजा ने कहा कि जब तक तुम इस बात का उत्तर न दो तब तक तुमको दरबार में आने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद बीरबल चला गया। बीरबल रात में राजा को सुंदर के घर लेकर गया, जहाँ पर राज पंडित भी थे। सुंदर राज पंडित को कह रहा था कि मैंने राजा को बीरबल के खिलाफ जो भी बात बोली, राजा ने उसको सच समझ लिया। वह यह कहकर खुश हो रहा था, लेकिन राज पंडित कुछ नहीं बोला। अब राजा को समझ आ चुका था कि सुंदर झूठ बोल रहा है। इसके साथ वह राज पंडित को भी भड़का रहा है। राजा ने बीरबल को कहा कि वह कोई तरकीब लगाकर राज पंडित को सुंदर से अलग करे। बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक भोज का आयोजन किया, जिसमें सुंदर और राज पंडित को भी बुलाया। बीरबल ने खुद का और सुंदर का खाना साथ में लगाया, जबकि राज पंडित का खाना थोड़ी दूर लगाया। खाने के दौरान बीरबल सुंदर के कान में बिना कुछ बात बोले फुसफुसाने लगा और खाने के बाद बीरबल ने कहा कि इस गुप्त बात को किसी को मत कहना। राज पंडित ने जब सुंदर से यह गुप्त बात के बारे में पूछा तो सुंदर ने कहा कि बीरबल ने अपने कान में कुछ नहीं बोला। इसके बाद राज पंडित ने सोचा कि सुंदर जरूर मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। पहले तो वह यह बीरबल की मुझसे चुगली किया करता था। इसके बाद से राज पंडित सुंदर से अलग रहने लगे। जब बीरबल ने अकबर को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ़ की। बीरबल का नाटक। एक बार राज दरबार में बीरबल को नींद आ रही थी।
जब राजा अकबर ने यह देखा तो उन्होंने बीरबल से कहा कि यह राज दरबार है, तुम्हारे घर नहीं है। तुम इस सभा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी सजा यह है कि तुमको कुछ दिनों के लिए दरबार से निकाला जाता है। जब बीरबल ने यह सुना तो वह चुपचाप वहाँ से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस पर एक मंत्री ने राजा को कहा कि देखा महाराज, आपने बीरबल के तेवर, उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजा ने भी इस बात पर सहमति जताई। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण लड़का दरबार में आया। वह राजा से बोला, महाराज, कुछ दिन पहले बीरबल नाम का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया। हमारे गुरुजी की इजाज़त से वह आश्रम में ही रहने लगा, किंतु आज सुबह जब वह नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। नदी में उसका शरीर भी नहीं मिल रहा। यह बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए और बोले, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। दरबार में मौजूद मंत्री भी इस बात पर शोक करने लगे। राजा अकबर ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी से मिलना है, जिसने मेरे बीरबल को अंतिम दिनों में अपने आश्रम में सहारा दिया। इसके बाद लड़का राजा को आश्रम में लेकर गया। वहाँ पर लड़के के गुरुजी अपने आसन में बैठे हुए थे। अकबर ने गुरुजी से सारी बात पूछी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि क्या आप मुझे इस जगह ले जा सकते हैं जहाँ फिसल कर बीरबल डूब गया था। गुरुजी ने कहा कि तुम उस जगह को क्यों देखना चाहते हो? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें बीरबल को अभी मिलवा सकता हूँ। इसके लिए तुमको अपनी आंखें बंद करनी होगी। राजा ने अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बीरबल को अपने पास सामने पाया। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और बात की। अकबर ने बीरबल से पूछा कि गुरुजी कहाँ है? बीरबल ने कहा कि मैं ही गुरुजी हूँ और मैं ही बीरबल। इसके बाद राजा अकबर को बीरबल के नाटक का पता चल चुका था, लेकिन अकबर बीरबल को पाकर बहुत खुश है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।